कयामत कब आएगी? पहले इमामत है, कयामत पहले इमामत, तो कयामत से पहले क्या आएगी? इमामत आए। अब तो शुक्र अदा किया करें अपने वालिदैन का कि बचपन से उन्होंने हमें फर्शे अदा का मुकद्दर बना दिया, फर्शे अदा पर भेजकर इस काबिल बना दिया है। जब भी माँ बाप तुम्हें डांटे तो नाराज ना हुआ करो, माँ बाप के हर एहसान को भूल जाया करो। ये एहसान याद रखा करो कि उसी माँ बाप ने तुम्हें अली वाला बना दिया है, उसी माँ बाप ने तुम्हें हसन वाला बना दिया है, उसी माँ बाप ने तुम्हें हुसैन वाला बना दिया है, उसी माँ बाप ने तुम्हें इमाम वाला बना दिया है। वो भी ऐसे इमाम वाला जब तक पहला ना आए आयत नहीं आती, जब तक आखिर ना आए कयामत नहीं आती। पत्थर को काटे, बरहत को काटे, तो तुम्हें बांटे, आने वाला पर्दे से जब आएगा, हर घर में गाजी का दम लहराएगा। आने वाला पर्दे से जब आएगा, हर घर में गाजी का दम लहराएगा। मुर्दों को भी कब्र से उठाया जाएगा, हर घर में गाजी का दम लहराएगा। अरे हैदरे मेरा पहला इमाम ना आए तब तक कुरान की एक आयत नहीं आती, जब तक मेरा आखिर ना आ जाएगा कयामत नहीं आएगा। और इंसान वही कामयाब है जिसका कुरान पाकीदा हो, कयामत पाकीदा हो। कुरान भी हमारे इमाम की वजह से ठहरा रहा, कयामत भी इमाम की वजह से ठहरेगी। हमारा इमाम जब तक नहीं कहेगा ना आयत आएगी ना कयामत आएगी। हमने भगोड़ों का दामन नहीं थामा है, हमने जिसे माना है घर के बंद कमरे से नहीं माना है, मैदान से माना है। भगोड़ों का दामन नहीं थामा है, हमने ऐसा दामन थामा है जिसके कहने पर कुरान नाजिल हो, जिसके कहने पर कयामत आ जाए। दुनिया में कुरान से साबित हुआ ना कि दुनिया में वाहिद कौम है कौम शिया कि 73 फिरकों में से वो नजात पाए, मगर इमाम ने आगे बढ़ के जवाब दिया 73 फिरकों में से जो जन्नती होगा उनमें 12 फिरके होंगे, उसमें से एक जन्नती होगा। हदीस उसमें से 12 फिरके होंगे। आप देखें बचना शुरू हो गए, कोई गुलाबी शिया हो गया, कोई अखबारी शिया हो गया, कोई मलंगी शिया हो गया, कोई मालाई शिया हो गया। तो शिया बचने शुरू हो गए। शिया वही कामयाब है कि जैसा इमाम चाहते हैं वैसा ही है, ना इमाम को खुदा बना दे ना इमाम को हद से ज्यादा पीछे छोड़। जिसने खुदा बनाया मुसहरी होकर गुमराह हो गया, छोड़ दिया वहाबी बन गया। तो हमें इमाम का दामन थामे रहना, इमाम ही वो है जो नजात देंगे। हमने क्या कहा, हमारे इमाम ने कैद खाने को ज़ियारतगाह बनाया है, दामन पे दाग देना। अगर हमारे इमाम ना होते तो दुनिया में इस्लाम बदनाम होकर रह जाता, आगे ना बढ़ता। लोग बदनाम कर देते इस्लाम, इस तरह से इस्लाम को साजिश की बदनाम कर देते। बताऊं कैसे? वक्त के खलीफा का बेटा, दरबार सजा हुआ वक्त खलीफा, सामने से देखा एक नौजवान खूबसूरत लड़की हाथों में बेटा हुए लेकर दौड़
रोती हुई आई और बच्चे को खलीफा की गोद में दिया। कल लो खिलाओ अपने पोते को, लो खिलाओ अपने पोते को। उन्होंने कहा मेरा एक ही बेटा है, ना उसकी शादी हुई है ना उसकी रुखसती हुई है, ये पोता कैसे आ गया? का सुन, तेरे बेटे ने मेरे साथ ज़िना किया, उससे ये बेटा पैदा और बेटे पर हक बाप कर देता, तू दादा है इसलिए तू रख अपने पोते का। अच्छा मेरे बेटे ने ऐसा किया है, बुला। इब्न शहना सामने आया, सामने आया। का तुमने ज़िना किया है? कहा किया है। का मेरी हुकूमत है, तुम कहते मैं निकाह करा देता। का बाबा आपको निकाह करा देते, मैं निकाह करवा कर इधर मुड़ता, आप उधर से तलाक करके तलाक करवा देते, तो क्या मतलब होता? का तुमने ज़िना किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। का बाबा आया हूं इसीलिए हूं कि सजा मिल जाए। भागना होता तो मैं भाग जाता, इसीलिए रुका हूं कि मैं सजा पा सकूं। कठिन तक से नीचे सिपाहियों को आवाज, दोनों तरफ से अपने शहना के बाजू थाम लो, कोड़ा लेकर आगे बढ़ा, झूले का इस्तेमाल करिए, कोड़ा लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही बाप ने सोचा बेटे को कोड़ा मारूं, बेटे ने कहा खबरदार, कोड़ा वो मारेगा। मुझे गुनाह की सजा वो देगा जिसने ऐसा गुनाह न किया हो। सीना ताने हुए आगे बढ़ रहे थे, जो सीना ताने हुए आगे बढ़ रहे थे, जो चढ़ा हुआ रोग था वो डाउन हो गया। जो सीना ताने हुए जब सीना गर्दन झुक गई, शर्म से पीछे कदम हटाए। इंसाफ से बताओ नौजवानों, वो लोगों से खिताब नहीं, हमसे बेहतर जानते। इंसाफ से बताओ नौजवानों, अगर सजा न मिलती तो आज के गैर मुसलमान क्या कहते? इस्लाम कितना गरीब था, एक गुनहगार को सजा तक न दे सका। इनके पास कोई ऐसा इमाम नहीं था, इनके पास कोई ऐसा भगवान नहीं था जो गुनहगार को सजा देते। इससे पहले कि कोई इस्लाम पर उंगली उठाए, एक टूटे घर से आवाज आई, कंबर कंबर बाहर निकल, गुनहगार को सजा देना है। मेरा मौला बाहर निकला, हसन को साथ लिया, हुसैन को साथ लिया, दरबार में आए। का क्या हुआ? का मेरे बेटे ने ऐसा गुनाह किया। क्या कह रहे हैं? का तो गुनाह किया है तो सजा दे। का सजा तो देने चला था, मगर मेरे बेटे ने कैद लगा दिया, मेरे बेटे ने कैद लगा दिया। सजा वो देगा जिसने गुनाह न किया हो। मौला ने कहा कोड़े मेरे हाथ में, कोड़ा हाथ में लिया मौला ने। हसन हुसैन से कहा इनके शाने पकड़ लो, इसके बाजू पकड़ लो। उसने कहा बाजू पकड़ने की इजाजत नहीं है इमाम, आप सजा दे रहे हैं, हम सर झुकाकर तस्लीम कर ले रहे हैं। इमाम ने जैसे ही पहला कोड़ा लगाया, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा खुदा तेरा शुक्र है, मुझे उसने सजा दी जिसके दामन में कोई दाग नहीं है। नगर नगर
दामन पाक है, कोई दाग नहीं। तो हमारे इमाम ऐसे मिल जाएंगे जिसके दामन पे पेबंद नजर आ जाएंगे मगर दाग नजर नहीं आएंगे। हमारे इमाम ने गुर्बत में जिंदगी गुजारनी है मगर माज़अल्लाह कभी किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया है। अज़ादार हाथ जोड़कर गुजारिश, जब भी आपका कदम गुनाहों की जानिब पर ले लगे, आप इतना फिक्र करना कि हम शिया वो हैं जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक्त आखिर सलाम कहा। मेरे शियों पर मेरा सलाम, सैयद सज्जाद जब जाना तो शियों को मेरा सलाम करें। जब भी गुनाह के जाने पर है, सोचे कि हमारे इमाम ने हमें सलाम किया, हमारे इमाम को हमसे कितनी तवक्को, इमाम क्या चाहते हैं, हम क्या दे रहे हैं। मेरे अज़ादारा ने मजलूम में करबला 6 मुहर्रम को आज जनाबे अली अकबर को गुस्सा, नौजवान बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए। एक बहन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है मैं भैया की बारात जाऊंगी। इसी इंतजार में सुगरा घर पर बैठ के इंतजार कर रही है कब मेरा भैया अकबर आएगा, कब मैं अकबर के सेहरे सजाऊंगी। इतने खूबसूरत थे कि कभी भी जनाब ज़ैनब अली अकबर को बगैर नकाब के नहीं करने देते। इतने खूबसूरत, यही वजह जब काफिला शाम पहुंचने लगा तो ईसाई औरत ने देखा और देखकर कहा, ऐ बदरुद्दुजा, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई। ऐ चौधरी के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई हो। लैला की आवाज आई, तुम बेटे की बदनसीब मां में हो। अरे मैं जिंदा रही, मेरा बेटा मारा गया। मैं जिंदा रही, मेरा बेटा मारा गया। इत्मीनान से नौजवानों, इत्मीनान से मजलिस पढ़ो, इत्मीनान से मसाइल पढ़ो। बीवी आंसुओं के लिए आती है, फदाइल के लिए नहीं आती। बीवी को मायूस होकर न भेजा करिए खुदा के वास्ते। जानते हैं जब जनाब अली अकबर की विलादत हुई तो जनाब ज़ैनब करीब आई। 3 दिन गुजरा, जनाब ज़ैनब करीब आई। जनाब ज़ैनब करीब आई का भैया अगर मैं कुछ मांगू भैया तू देगा? हुसैन ने कहा बहन जरूर दूंगा, तू मांग के तो दे। कहा भैया बहुत कीमती चीज मांगूंगा। कहा हाँ बहन दूंगा। कहा ये अकबर मुझे दे, अकबर मुझे दे। हुसैन ने कहा बहन अकबर लेना चाहती ले, अकबर को ले ले, मगर एक वादा कर। का क्या वादा? का ज्यादा वक्त के लिए मैं दे रहा हूँ, अगर कुछ वक्त के लिए मैं मांगू अकबर मुझे दे देना। यार अकबर मुझे दे देना। आई 61 हिजरी की करबला, हुसैन के कदमों पर अली अकबर का हाथ आया। बाबा सब शहीद हो गए, बाबा मुझे इजाजत दे दे। जा पहले उससे इजाजत ले ले जिसने 18 बरस पाला, जिसने 18 बरस पाला। अली अकबर का हाथ हुसैन ने अपने हाथों में लिया और जनाब ज़ैनब मस्त जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा रहमत नाज़िल करे इस आवाज़। अली अकबर का हाथ अपने हाथों में लिया, ज़ैनब के करीब आए, खैमे पाए। ज़ैनब से कहा बहन जब मैं अकबर दे रहा था मैंने कुछ वादा किया था ना, ज्यादा वक्त के लिए दे रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए मांगूंगा, दे देना। ज़ैनब मैं अकबर को मांगने आया। ज़ैनब ने कहा भैया तेरी इज्जत की कसम तू बता अकबर तूने कितने दिन का दिया था? का बहन 3 दिन का दिया था। का भैया 18 बरस हो गए, मैंने अकबर के कुर्ते में कभी मिट्टी नहीं लगने दी।
भैया वादा करके जाओ, अकबर खून नहीं लाएगा। अल्लाह अकबर, सरोसीना पीट कर गिरिया किया करिए, शर्म खाकर गिरिया न किया कर भैया। 18 बरस में कभी अकबर के कुर्ते पर मिट्टी नहीं लगते, कितनी अकबर की हिफाजत की भैया, कहीं अकबर मैदान करबला में गिरने न पाए, ए भैया अपने खून में नहाने न पाए। अकबर जनाब ज़ैनब की आगोश सर रखे प्यार कर रहे। जनाब ज़ैनब का बेटा अकबर, आज तो तुमने बचपना याद दिला दिया, बड़ा प्यार हरा काम। माँ फूफी अम्मा का कुछ मांग, फूफी अम्मा तू देगी। ज़ैनब ने कहा अकबर तुम मदीने में मांगता मैं देती, मदीने में मैं अमीर थी, करबला में मैं गरीब हूँ। अली अकबर ने कहा फूफी अम्मा ऐसी चीज मांगूंगा जो गरीब आसानी से दे दे। का मांग क्या मांगना चाहता है? अम्मा मुझे मरने की इजाजत दे। अम्मा मुझे मरने की इजाजत दे दे। का ठीक है मरने की इजाजत देती हूँ, मगर इतना बता कि 18 बरस क्या इस दिन के लिए पाला था? मौला सलामत रखे, मौला सलामत। जनाब ज़ैनब ने फिजा को बुलाया, अम्मा के करीब फिजा तमाम बीवियों को बुला लो, कह दो जिसको जिसको अकबर की बारात देखनी है मेरे कहने में आ जाए। मैं अकबर को सजाना चाहती हूँ, मैं अरमान पूरा करना चाहती हूँ। अकबर को सजाना शुरू किया। अकबर घोड़े पर सवार हुआ, जैसे निकलते फिर आवाज आई अकबर अंदर आ जाओ, अकबर अंदर आ जाओ। मीर अनीस फरमाते हैं कि 23 मरतबा अकबर का घोड़ा खैमे से बाहर आया, खैमे के अंदर गया, ऐसा लगता था अकबर नहीं आ रहा है, अकबर का जनाजा भरे घर पे आ रहा, जनाजा भरे घर से आ रहा। आवाज आई ज़ैनब की, अकबर अकबर अपना सर इधर ला, मुझे पेशानी का बोसा लेना है। किसी बीवी ने कहा अकबर अपना बाजू ला, मुझे बाजू का बोसा लेना है। किसी बीवी ने कहा अकबर सीना खोल, मुझे सीने का बोसा लेना है। अकबर अपनी गर्दन ला, मुझे गर्दन का बोसा लेना है। एक छोटी सी सकीना जिसका कद बड़ा नहीं था, का भैया अकबर रिकाब से पाँव निकाल, मुझे पाँव का बोसा लेना। मरना नहीं होता इस जुमलों को, मेरी तो दिली तमन्ना है कि मैं मिंबर पर मसाइल पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। अरे अली अकबर के बाद भी जीना जरूरी है क्या? अली अकबर के बाद भी जीना जरूरी है क्या? कसम खुदा की जिसको रोना ना आए ना तौबा करे, सरों पर झुका ले, खुदाया मुझसे कौन सी गलती हो गई कि अली अकबर का मसाइल हो रहा, मुझे रोना नहीं हो। अजय को मना था, अजय को मना, बहुत सलामत आवाज गिरिया बना। अली अकबर का घोड़ा, अली अकबर का घोड़ा खैमे से निकला, देखा दीने पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। कहा बाबा वक्त आखिर के लिए आया, मुझे रुखसत कर दो। का बेटा कुछ नहीं कहूंगा, कहता तब कि काश तू भी साहिब औलाद होता तो तू समझता बेटे का दर्द क्या। अकबर जाना चाहता है, जा। अकबर का घोड़ा कुछ कदम आगे बढ़ा था, हुसैन ने करीब बुलाया, अकबर तुझे तेरी माँ का वास्ता एक मरतबा आ जा। अरे बाप की मोहब्बत, अकबर तेरी माँ का वास्ता एक मरतबा आ जा। अकबर करीब आए, अकबर के रुखसार का बोसा लिया, कहा अकबर जा। अकबर जाने लगे, फिर आवाज दी अकबर तेरी दादी के पहलू का वास्ता एक मरतबा। अकबर के बाजू का बोसा लिया, अकबर जा। फिर अकबर जाने लगे, आवाज दी अकबर इधर आ जा, सीना खोल, अकबर मुझे बोसा लेने दे। अकबर 12 मरतबा जाने की कोशिश किए, हुसैन ने बुला लिया। अकबर ने कहा बाबा बेटे की जवानी प्यारी है या नाना का दीन प्यारा है? हुसैन ने कहा
तेरे जैसे लाखों बेटे नाना के दीन पर कुर्बान। तू जाना चाहता है ना जा, जा, मैं नहीं रोकूंगा। अकबर तू जा, अकबर तू जा, मैं नहीं रोकूंगा। अकबर घोड़े पर सवार हो जमीन करबला पर जनाब अली अकबर का घोड़ा चलना शुरू हुआ। इधर अकबर का घोड़ा चलना शुरू हुआ, इधर पीछे हुसैन कभी गिरते कभी उठते, कभी गिरते कभी उठते। अब्बास की जुदाई ने कमर को तोड़ दिया है ना, अब्बास की जुदाई ने कमर तो तोड़ दिया है। कभी गिरते कभी उठते। अली अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन तेज हो गए। अली अकबर का घोड़ा ज़मीने करबला पे दौड़ने लगा। हुसैन कभी गिरते थे कभी उड़ते थे। हुसैन ने अमामा उतारा, कमर में अमामे को बांधा। अचानक अली अकबर के सामने एक बीवी आ गई। ए अकबर रुक जा, तेरे मरने से पहले कहीं मेरा बेटा हुसैन न मर जाए। यानी यानी अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। तेरे मरने से पहले मेरा अकबर, तेरे मरने से पहले मेरा बेटा हुसैन न मर जाए। अकबर रुक गया, अकबर रुक गया। मैदान करबला गया, जालिमों ने धोखे से वार किया। सीने में बर्छी की हड्डी टूट गई, सीने में बर्छी की हड्डी टूट गई। आवाज बहादुर की। हुसैन आए मगर चल के नहीं आए, हुसैन चल के नहीं आए। हुसैन के उंगलियों के बल जैसे कोई 6 माह का बच्चा चलता हो, हुसैन चलते चलते अली अकबर के पास। बेटा अकबर, अकबर कहाँ हो बेटा? बेटा बेटा तेरी जुदाई ने मेरी आंखों की बीनाई छीन ली बेटा। बाबा बाबा मैं कहाँ हूँ? बेटा मुझे आखिरी मर्तबा अपने सीने से लगा। अली अकबर ने एक हाथ उठाया, एक हाथ का सहारा दिया। कहा बेटा बात क्या है, जब भी गले लगाता तो दोनों हाथों से लगाता था, आज बाप पराया हो गया। अली अकबर छुपाना चाहते थे। मेरे बाबा की कमर मेरे चचा की जुदाई ने तोड़ दिया। अभी जवान बेटे की जुदाई समझेंगे मेरे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए। छुपाना चाहा, अचानक हुसैन का हाथ चला गया। बेटा बेटा ये क्या? बाबा मेरे सीने में बर्छी की हड्डी टूट गई। वो अकबर जिसको जनाबे ज़ैनब ने कभी काटा नहीं चुभने दिया, उस अकबर के सीने में बर्छी की हड्डी टूट गई। बेटा हाँ बेटा निकाल दूं? हाँ बाबा। हुसैन ने उस आखिरी जुमला खत्म कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्ची पे हाथ रखा, हाथ रखकर नजफ की तरफ इशारा किया, रुक कर के कहा बाबा बाबा 2 उंगलियों से खैबर उठाना बहुत आसान था बाबा। ए बाबा जवान बेटे के कलेजे से बंसी की हड्डी निकालना। हुसैन ने बंसी की हड्डी निकाली। अरे सिर्फ बंसी की हड्डी नहीं यार, बंसी की हड्डी के साथ अली अकबर का कलेजा। बात बड़ा वाह मुसीब। हमारे नासुओं को रुमाल जनाब सैयद हमने चढ़ाए। मोहम्मद और आले मोहम्मद तमाम रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ कर। वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का। इस दुनिया में जुल्म जोर बहुत बढ़ गए। हमारी आखिरी हिज्जत इमाम ज़माने
हम सबको उनकी आवाम में साथ शुमार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका माफ कर दे।